चेकिंग हो रही है। कोविड की जो है चेकिंग होती है, पिछले 5 दिन से ये चल रहा है। और हमारा प्रयास है कि जब तक ना ये कोरोना का जो है कम होता है, असर कम होता है, तब तक ये स्वास्थ्य विभाग से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि ये शिविर चलाते रहेंगे कोविड-19 का। जी हाँ। अच्छा, यात्रियों की कुछ संख्याओं में भी फेरबदल हुआ है क्या? जैसे बसों में अभी देखने में आया है कि एक सीट पे 3-3 लोग चिपक के बैठ के जा रहे हैं। जैसे सरकार हमें लगातार बता रही है कि 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी, लेकिन बसों में इस तरीके की सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं। और रास्तों से भी, जैसे यहाँ से स्टैंड से भरने के बाद भी रास्तों से भी सवारियाँ उठाई जाती हैं, उसमें फिर क्या रहता है कि अगर बस पूरी भी है फिर भी स्टैंडिंग में भी ले जा रहे हैं, तो इसके लिए कुछ आपकी तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं क्या? देखिए, वर्तमान में हमारी जो बसें हैं वो 72% लोड फैक्टर में चल रही हैं। कभी कभी किसी ट्रिप में हो सकता है कि यात्रियों की संख्या सीटों के बराबर हो, मतलब पूरी तरह बैठे हों, कोई सीट खाली ना हो। और रास्ते में भी अगर एक आध सवारी ऑड आवर्स में मिलते हैं तो उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग मना नहीं कर सकते, ताकि ऑड आवर्स में उसके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। हालांकि शासनादेश जो है वो केवल जितनी सीटें हैं उतनी ही बैठाने की जो है जारी किया गया है। इसका मतलब अगर 52 सीट हैं बस में यात्रियों के लिए तो 52 सीट हम बैठा सकते हैं। अच्छा सर, जैसा कि अब जाड़े का एक मौसम जो है, आपको मालूम ही है कि घोर कोहरा, और उत्तर प्रदेश में तो कोहरे का ज़बरदस्त प्रकोप रहता है, तो इसमें कुछ बसों के लिए ऐसा सिस्टम लगवाया जा रहा है जिससे परिचालक को परेशानी ना हो? जाड़े में कोहरे का प्रकोप तो बढ़ ही जाता है, उससे ज़्यादा खतरनाक है जाड़े में जो गन्ना सीजन स्टार्ट हो जाता है, उसमें जो ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक जगह जगह खड़ी रहती हैं कतार में, और उसके पीछे कोई बैकलाइट नहीं होता, कोई साइन नहीं होता, कोई चमकीले चीज़ जो है वहाँ पे लगाए नहीं होते हैं और दिखाई नहीं पड़ता। इसमें दुर्घटनाओं की होने की संख्या डबल हो जाती है कोहरे के साथ साथ। जी जी जी। ऐसे तमाम केसेस अभी आए हैं जिसमें जो है ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे हमारी बस लड़ गई है और उसको दिखाई नहीं पड़ा धुंध में या कोहरे में। जी। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑल वेदर बल्ब लगवाया है। ऑल वेदर बल्ब मतलब जो जाड़े में भी चलेगा, कोहरे में भी काम करेगा, बरसात में भी काम करेगा, मतलब उसको एक्स्ट्रा फॉग लैम्प लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एडवांस एक बल्ब है, काफ़ी आधुनिक, जो ऑल वेदर बल्ब कहते हैं इसको। इसके साथ साथ स्पीड कंट्रोल डिवाइस का भी हम लोगों ने मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे कार्यशाला में स्पीड कंट्रोल को चेक किया जाता है, 65 से 70 के बीच रखा जाता है ताकि ओवर स्पीड न करे। और इसके साथ साथ प्रदूषण के मापदंड के अनुसार हम लोगों ने सभी बसों से हमारे जो प्रेशर हॉर्न थे उनको सब हटवा के हम लोगों ने नॉर्मल जो हॉर्न होते हैं, इलेक्ट्रिक हॉर्न जिसे कहते हैं, वो लगवाना शुरू कर दिया है और लगभग सभी बसों में लग गए हैं। तो सर, एक चीज़ और सुनने में आई है कि 30 तारीख को जैसे आपका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उसके विषय में भी कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? उसमें जो नौकरी में आता है उसको तो रिटायर होना ही है, ये तो प्रकृति का नियम है, तो उसमें क्या कहना है हमें। नहीं, इसमें आपका अभी तक का जो एक अनुभव रहा और आपके द्वारा क्या उपलब्धियां आपने रोडवेज को दी हैं? देखिए, रोडवेज का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, बहुत लंबा अनुभव रहा, और इससे ज़्यादा हम अभी कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी इतनी लंबी सेवा काल, लगभग 35 साल की सेवा काल को अगर हम अभी बताना शुरू कर दें तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल को समय दिया। मैं बरेली से जिला संवाददाता कौशिक टंडन अपने सहयोगी सचिन पाठक के साथ एसके बनर्जी से मुलाकात करने आए हैं बरेली रोडवेज पे। तो आइए हमारे बनर्जी सर के से जानते हैं। और जैसा कि एक ये भी पता चला है कि आने वाली अभी 30 तारीख को सर का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसके विषय में भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जो इस समय कोरोना काल चल रहा है, जैसा कि पता चला है दिल्ली में कुछ केसेस
और बढ़ गए हैं, तो यात्रियों की सुविधाओं के लिए और अभी हमारे बनर्जी साहब अपने कार्यकाल के अंतर्गत क्या क्या लोगों को प्रिकॉशन दे रहे हैं और क्या क्या लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। एस.के. बनर्जी हमारे साथ। बरेली क्षेत्र में 4 डिपो हैं, बदायूं, रोहिलखंड, बरेली और पीलीभीत। इन चारों डिपो में 680 बसें हैं, अनुबंधित बसें मिला के। ये बसें प्रदेश के विभिन्न शहरों को जाती हैं, विशेषकर दिल्ली।